आप सभी को सादर जय सिया राम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आचार्य विवेक पांडे, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, सभी का अभिनंदन है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वट सावित्री व्रत के विषय में। यह व्रत इस वर्ष 2026 में कब पड़ रहा है, इसकी महिमा क्या है, इसका महत्व क्या है और पारण का शुभ समय कब रहेगा, और जो लोग पहली बार यह व्रत प्रारंभ कर रहे हैं उन लोगों को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या करना चाहिए तो मायके से करना चाहिए या ससुराल से करना चाहिए, यह व्रत कहाँ से प्रारंभ करना उत्तम रहेगा। तो वट सावित्री व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। अगर आप लोगों को हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में आप लोग जय जय सिया राम, हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। अब हम बात करेंगे कि वट सावित्री व्रत कौन कर सकता है। तो देखिए, ये जो सुहागिन महिलाएं हैं इनको यह व्रत करना चाहिए। यह व्रत अपने पति के लंबी आयु के लिए, पति के सर्वांगीण विकास के लिए, पति के उन्नति, प्रगति और तरक्की के लिए, और अपने घर में, अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति के लिए, संतान सुख की प्राप्ति के लिए यह व्रत किया जाता है। अपने पति को दीर्घायु बनाने के लिए, उनकी आरोग्यता के लिए, तो तमाम प्रकार के यह व्रत जो है लाभ देता है। तो इस वर्ष 2026 में यह वट सावित्री का जो पावन व्रत है, जिसे हम लोग बरगदाही के भी नाम से जानते हैं, उत्तर भारत में इस व्रत को बरगदाही के भी नाम से जानते हैं। ये जो ज्येष्ठ मास की अमावस्या है, यह व्रत अमावस्या की तिथि पर किया जाता है। दक्षिण भारत में जो है कहीं कहीं परंपरा है यह व्रत पूर्णिमा को किया जाता है, लेकिन अपने यहाँ उत्तर भारत में यह व्रत अमावस्या की ही तिथि पर किया जाता है। जो नहाए खाए है वह कब किया जाएगा, तो वह जो है 15 मई दिन शुक्रवार को किया जाएगा। 15 मई को शुद्ध सात्विक स्वच्छ भोजन करना चाहिए, प्याज लहसुन का परित्याग करना चाहिए, बाल वगैरह जो है धुलना चाहिए, और 16 मई दिन शनिवार को यह बरगदाही अमावस्या पड़ रही है। इसी दिन वट सावित्री का पावन व्रत किया जाएगा। तो इस दिन जो है सबसे पहले प्रातःकाल शीघ्रता के साथ में जो है उठना चाहिए। उठने का प्रयास ब्रह्म मुहूर्त में करें, सर्वोत्तम बात है। उठ करके स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के तैयार होना चाहिए। तो इस दिन कहा गया है कि जो 16 श्रृंगार हैं, 16 जो श्रृंगार हैं उनको धारण करना चाहिए। खूब अच्छे से सज संवर कर वट देव का जो है पूजन करना चाहिए। तो तैयार होकर के अपनी जो पूजन सामग्री है उसको इकट्ठा कर लें और वट वृक्ष के पास में जो है चले जाएं। अब कई लोगों का ये भी प्रश्न आया है कि हमारे घर से दूर दूर तक कहीं वट वृक्ष नहीं है। वट वृक्ष का मतलब बरगद का पेड़। तो जिनके यहाँ ऐसी दिक्कतें हो रही हैं, आप लोगों को क्या करना है, बरगद की एक डाल ले लेना है और अपने घर में जो है आकर के उसको जो है एक गमले में लगा देना है, और वहीं पर बैठ करके जो है आपको वट देव का, बरगद के पेड़ का जो है पूजन करना है। पूजन के क्रम में सबसे पहले पृथ्वी मैया को प्रणाम करना चाहिए, और जो उसकी मूल है, जो जड़ है बरगद की, उसमें जो है जल प्रदान करना चाहिए। धूप दीप गंध अक्षत फूल से जो है पूजा करनी चाहिए। दीपक दिखाना चाहिए, नैवेद्य में भोग लगाना चाहिए। कहीं कहीं की परंपराओं में पापड़ इत्यादि बनते हैं तो जो है वो समर्पित करना चाहिए। फल में केला है, सेब है, खरबूजा है, यह सब कुछ जो है अर्पित करना चाहिए।
और वट देव की जो है परिक्रमा करनी चाहिए। तो पीला कच्चा सूत लेकर के जो है वट देव की परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा की संख्या 7 हो सकती है, 9 परिक्रमा कर सकते हैं, 11 परिक्रमा कर सकते हैं, 21 परिक्रमा कर सकते हैं, 51 परिक्रमा कर सकते हैं और 108 परिक्रमा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका शरीर साथ दे तो, अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और आप जो है बिना जल के यह पूजन कर रहे हैं, शरीर में कोई दिक्कत लग रही है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि आप 108 परिक्रमा करें, आप 7 ही परिक्रमा कर लें जो है वही बहुत है। कुछ लोगों का यह भी प्रश्न आया है कि हम पहली बार व्रत कर रहे हैं तो हमको कहाँ से व्रत प्रारंभ करना चाहिए। तो देखिए, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप ससुराल में हैं तो आप ससुराल से भी व्रत प्रारंभ कर सकते हैं, और अगर आप मायके में हैं तो मायके से भी व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। कई बार हलचल यह जो है इस समय मच रही है कि इस ज्येष्ठ मास में अधिक मास लग रहा है, पुरुषोत्तम मास लग रहा है, इसलिए जो है यह व्रत हम अगर पहली बार उठा रहे हैं तो हमें उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए। तो देखिए, 17 मई दिन रविवार से पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हो रहा है, और यह जो वट सावित्री का पूजन है यह 16 मई दिन शनिवार को पड़ रहा है। हाँ, इसका पारण जरूर अगले दिन है, तो पारण का इसमें कोई महत्व नहीं है, इसमें महत्व व्रत का है। जैसे एकादशी के जो है पूजन में पारण का भी महत्व होता है, व्रत का भी महत्व होता है, लेकिन इस व्रत में पारण का उतना महत्व नहीं है जितना महत्व व्रत का है। तो व्रत आपका जो है अच्छे दिन हो रहा है, पारण अगले दिन हो रहा है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो है पूजन करने के बाद में अपने घर आना चाहिए, और घर आकर के अपने पतिदेव को प्रणाम करना चाहिए, अपने घर के जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनको प्रणाम करना चाहिए। और इस दिन विशेष बातें जो ध्यान देने योग्य हैं, आपको क्रोध बिल्कुल भी नहीं करना है, ना ही बच्चों के ऊपर, ना ही पति के ऊपर, किसी प्रकार का जो है कोई क्रोध नहीं करना है, किसी से झगड़ा इत्यादि जो है नहीं करना है, और किसी की निंदा जो है नहीं करना है, किसी से ईर्ष्या नहीं करना है। वटाय नमः का मानसिक अगर आप जप कर सकते हैं तो वट देव नाम का जो है आपको जप करना चाहिए, और वहीं वट वृक्ष के नीचे बैठ करके वहीं जो है कथा श्रवण करनी चाहिए सत्यवान और सावित्री की जो है। और इस प्रकार से संपूर्ण दिन का जो समय है वो व्यतीत करना चाहिए। रही बात कि व्रत किस प्रकार से किया जाए, तो देखिए, निर्जला व्रत रह रहे हैं, बड़ी सुंदर बात है, लेकिन निर्जला नहीं हो पा रहा है तो जल पी करके भी व्रत कर सकते हैं, और अगर वो भी ना हो सके तो फलाहार करके भी आप इसका जो है व्रत कर सकते हैं। और इसका जो पारण है वह अगले दिन सूर्योदय के बाद, सूर्योदय है 5:34 पे, उसके बाद में जो है आप पारण कर सकते हैं। और हम ठाकुर जी के चरणों में निवेदन करेंगे कि आप सबके जो पति देव हैं सबकी जो है लंबी उम्र हो। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, सभी को मंगल कामनाएं हैं। पुनः आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि इस वर्ष 2026 में वट सावित्री का जो पावन व्रत है यह 16 मई दिन शनिवार को किया जाएगा। इसलिए आप समस्त माताएं बहनें वट सावित्री अथवा वरगदाही का पूजन और व्रत 16 मई दिन शनिवार को करें। आप सभी को सादर जय सिया राम, हर हर महादेव।